किसी ने ऐसे बोला था कि तू क्या थी, क्या हो गई है, कौन सी शेप में आ गई है। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद ये सबका यही हाल होता है। मैंने सोशल मीडिया पे जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया, खुद के मेरे जो फ्रेंड्स थे उन सब ने भी मेरे से बात करनी बंद कर दी थी कि ये तो कौन सी दिशा में जा रही है, क्या बनना चाहती है, क्या लोगों को दिखाना चाहती है। Hi everyone, my name is Vaishnavi Bura. I'm 34 years old. I'm certified fitness coach and nutritionist. And मैंने जब ये मेरी जर्नी शुरू की थी तब मेरा वेट था 90 kgs और अब है 59 kgs. I was working with TCS, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती थी एंड देन मेरी शादी हुई. उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली सर्कमस्टांसेस. मैरिज वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था एंड डिलीवरी के बाद मेरा एक्सेस में बढ़ा था. डिलीवरी हुई, उसके वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का. एंड आई वाज इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो इंडिया में बहुत फीमेल्स को होता है. बहुत लोग निगलेक्ट कर देते इस चीज़ को एंड मुझे भी नहीं पता था कि इस चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं. बिकॉज मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, नॉट बिकॉज ऑफ माई वेट बट एक दिमाग में टिक 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 होती थी. मैंने जॉब छोड़ दी, शादी हो गई, नाउ आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉय, बट स्टिल व्हाट एग्जाम्पल आई एम गोना सेट फॉर माई सन. स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर ईटिंग, बहुत खाती थी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से. एंड कुछ भी करने को नहीं था तो मैं बस खाती थी. डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, सो उसकी वजह से भी वेट गेन फीमेल्स को हो जाता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा मैक्सिमम वेट जो बढ़ा था वो 75 kg था. उसके बाद मैंने आफ्टर डिलीवरी मेरा कम हो गया था. देन अगेन मेरा बढ़ना शुरू हो गया और वो 90 kg तक पहुंच गया था. और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन एज इन लेथार्जिक फील होना एंड डिप्रेशन था, तो ऑब्वियसली मुझे रोना आता था एंड कुछ करने का मन नहीं करता था. मतलब वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. मतलब काफ़ी, मतलब इतनी ज़्यादा लो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं फील किया था. जब मुझे पता चला कि डिप्रेशन है, मैं रोती रहती थी, मैं अपने बाल खींचती थी, लोगों से मिलना बंद कर दिया था, अपने आप को देखना नहीं अच्छा लगता था. देन डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि शी इज़ इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो उसका कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है. सो मैंने घर पे ही वर्कआउट करना शुरू किया था, बट वो भी कुछ ऐसा नहीं था कि कंसिस्टेंटली मतलब मैं करती थी, किया देन छोड़ दिया. करते करते मन नहीं करता था, रोने लग जाती थी कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है ये. तो ये सारे क्वेश्चंस भी बैक ऑफ द माइंड चलते रहते थे कि यार मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी. मेरे हस्बैंड ने देन ही मेक मी रियलाइज़ कि तुम्हें अपना वेट लूज़ करना चाहिए एंड तुम्हें फिट होना चाहिए पहले, सबसे पहले, देन विल सी आगे क्या करना है. सो मैंने फिटनेस अपना वर्कआउट शुरू किया. घर पे वर्कआउट करती थी, ऑन एंड ऑफ. जब जिम जाना शुरू किया, एक डिफरेंट ही चैलेंजेस मैंने फेस किए. कि जब जिम में एंटर हुई, वेट सेक्शन में मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे करते थे. मैं यूट्यूब से देख के करती थी. तो पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी कि क्या कर रही है ये, वेट उठा के क्या करेगी, बॉडी बिल्डर बनना चाहती है, इसके तो मसल्स बन जाएंगे. सो बॉयज़ यूजुअली, फीमेल तो चलो करती है क्रिटिसाइज, बट बॉयज़ ऑल्सो दे यूज्ड टू लाफ एट मी कि व्हाट शी वांट टू डू. तब मुझे अपने आप पे क्वेश्चन हुआ था कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. पीपल आर लाफिंग एट मी, सो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. एंड जब मैं जिम के लिए निकलती थी तो जो हमारे आसपास भी रहते थे वो लोग भी मुझे बोलते थे कि ये देखो, इसकी तो शादी हो गई है, इसके बच्चे हो गए, अब इसको क्या करना है जिम जाके, ये फिट होके क्या करना चाहती है. सो ये भी कमेंट्स मुझे सोसाइटी से सुनने को मिलते थे. इवन फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि इसको क्या पड़ी है, ये क्या शौक चढ़ा है इसको. बट ये फिटनेस की जो जर्नी है ना, वो कभी कंसिस्टेंसी आपकी इनिशियली नहीं रहती है. आप करते हो, फिर लोग आपको कमेंट करते हैं, आप फिर बैठ जाते हो कि यार मैं गलत कर रही हूँ, फिर आप करते हो, फिर आप गिव अप कर देते हो. तो ये चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी बहुत आए हैं, बट थैंकफुली मैंने गिव अप नहीं किया.
90 kg से मेरा इनिशियली 10 kg ड्रॉप डाउन हो गया था 6 मंथ में, 6 मंथ लगे थे। उसके बाद फिर मैंने गेन किया था, आई थिंक 3 years you can say, on and off. So my now diet is totally based on macronutrients, protein, carbs, fat and fiber. So ये चीज़ें मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करती हूँ, ओट मील, एग्स, चिकन, राइस, ब्राउन राइस, रोटी भी मैं खाती हूँ बट मल्टीग्रेन, चपातीज एंड ऑल, सैलड्स। सो आई मेक श्योर ऑलवेज कि मेरे जो भी मील खाऊँ मैं, लंच मील या डिनर मील, सो ऑलवेज ग्रीन वेजिस एंड सैलड शुड बी देयर। सो माई फॉर्टे इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। सो मैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग भी करती हूँ, मैं कार्डियो भी करती हूँ। सो किसी दिन मेरा शोल्डर ट्राइसेप्स वर्कआउट होता है, लेग्स में वीक में 3 बार, 2 से 3 बार ट्रेन करती हूँ, मतलब अपर बॉडी वीक में 2 बार ट्रेन करती हूँ। So and cardio every day 15 minutes, whether it's running, jogging, brisk walk, वो मैं ज़रूर करती हूँ 15-20 मिनट्स। एंड आई बिलीव कि जिम में जाके वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं होता है, आप घर पे रह के भी फिट हो सकते हो। यू नीड जस्ट अ पेयर ऑफ डम्बल्स एंड योर बॉडी, दैट्स इट। क्योंकि इंडिया में मोस्टली फीमेल्स को ये फियर होता है कि जिम जाके अगर हम मशीन यूज़ करके या डम्बल यूज़ करके हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी मैनली बन जाएंगी, तो वो डर की वजह से वो वर्कआउट ही नहीं करती है। कई बार इतनी हेजिटेशन होती है कि यार हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा फियर है। सो मेरा मैसेज सभी लोगों को यही है कि कभी भी वेट लिफ्टिंग से आपके मसल्स, जो लड़कों के मसल्स है वैसे मसल्स नहीं बनते हैं। आई डोंट बिलीव इन क्विक फिक्सेस, राइट। जल्दी से कभी भी कोई चीज़ जो जल्दी से मिल जाती है ना और जल्दी आप अचीव कर लेते हो, वो फटाफट आपसे दूर भी चली जाती है। सो जब भी वेट लॉस की जो जर्नी होती है वो स्लोली एंड स्टेडीली होती है। सो मेरी जो जर्नी थी वो स्लोली एंड स्टेडीली हुई है, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ होती थी। सो अब जाके 57-59 के अराउंड है मेरा वेट, बट नाउ माई फोकस इज़ नॉट वेट लॉस, बट it's a lifestyle, and every day I wake up and I do workout. When he was 5 years old, जब वो गया था और उसको मतलब he was too small that time, and पूछा उसके टीचर्स ने कि मम्मा क्या करती है, पापा क्या करते हैं, नॉर्मली सभी बच्चों को पूछते हैं। Then he said, My mama is very strong woman, and वो बहुत अच्छे से लिफ्ट करते हैं और वो कभी रोते नहीं हैं और वो सबको मोटिवेट करते हैं। सो मेरे लिए माई जॉब इज़ डन। एंड रिगार्डिंग सोशल मीडिया, मैंने ये जर्नी शुरू की थी बिकॉज जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे वो मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, एंड हर चीज़ मैं शेयर करती थी थ्रू स्टोरी एंड थ्रू माई पोस्ट। एंड लोगों ने इस चीज़ के साथ बहुत कनेक्ट किया कि यार वैष्णवी इज़ जस्ट लाइक अस, वो भी मैरिड है, शी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट स्टिल शी इज़ डूइंग इट फॉर हर सेल्फ, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आपके एक मैसेज या एक पोस्ट के थ्रू किसी की लाइफ में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज, देन आई थिंक आई फील ब्लेस्ड। वैष्णवी विथ 90 kgs एंड वैष्णवी विथ 59 kgs, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिल वही है बट टोटली डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस में, माइंडसेट में, हर तरीके से।